आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आवाज नहीं आती है? आवाज आ रही है? बहुत बंद है। दीदी आवाज तो आ रही है, पहले आ ही रही है। आ रही है दीदी। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है दीदी, शुरू करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। अरे वाह, आशिक जो ऐश की ताके हिरदे हक सूरत। अरे वाह, आशिक जो ऐश की ताके हिरदे हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही गई सुध अर्श की जो अर्श में हो आप। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सका हादी चाल। चलना हाथी का सोई चले जो होए न मिसाल। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत। ताके हिरदे हक सूरत। मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क। इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने माशूक या आशिक। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत। कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। ए अरस में अर्श इन दिल में जो हिलमिल बीच खिलवत। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत। कहीं मोहम्मद अर्श अरवाही या पहले बेवरा फरमान। जिन हुई हक हिदायत सोई बात उन करे बयान। अरवा आशिक जो ऐश की ताके हिरदे हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब की मूरत। महबूब की मूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। खिलवत वाणी का पहला प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी 41 चौपाई हो गई है। खिलवत तक इंद्रावती जी तो पहुंच ही चुकी हैं और वो खिलवत खेल भी रही है, खिलवत घटित भी हो रही है उनके साथ। ये सारी जो बात खिलवत में इंद्रावती जी ने दर्द कहा है, वो हम रूहों के दिल का अलग अलग स्टेज के हिसाब से कहा है। कोई कहीं पर खड़ा होता है, कोई कहीं पर खड़ा होता है। जब अर्जियां की जाती हैं खिलवत में, किससे अर्जी की जाती है? जो हमारे बहुत ही करीब होता है, बहुत ही घनिष्ठ होता है पूरे प्रकरण में। अब जबकि ये प्रकरण अंत होने वाला, इंद्रावती जी ने बताया कि मुझे तुमने अपने अलावा कोई ठिकाना ही नहीं दिखाया, तुमने अपने अलावा मुझे कोई और जगह ही नहीं बताई, तो मैं अर्जी करूंगी तो किससे? तो तुमसे ही अर्जी करती हूँ। तुम मुझे दिखते नहीं हो, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पाती हूँ, अपनी बातें कह नहीं पाती हूँ। इस प्रकरण का दर्द तो सारा यही है। अर्जी करते करते भी रूह हार जाती है। अभी जो आगे की चौपाइयां हैं वो पूर्ण समर्पण की है, जिसमें रूह अर्जी करने की भी बात खो जाती है। उसकी समर्पण पे इतना गहरे में आ जाती है कि वो अब ये भी नहीं कह पाती कि मैं अपनी बात कह ही नहीं पा रही हूँ, मैं आपकी बात सुन ही नहीं पा रही हूँ। वो यहाँ पर भी हार जाती है। इसको भी कहने में भी ये रहता है, एक जिसको अर्जी की जा रही है, एक जिससे अर्जी, एक कोई जो अर्जी कर रहा है। आगे की चौपाइयों में सब कुछ हार कर हुक्म की ही बात कही गई है कि जब रूह ये जान जाती है कि ना मैं कुछ हूं, ना मेरा बुद्धि कुछ है, ना मेरा बल कुछ है, ना ये खेल कुछ है, जो कुछ है वो धनी का हुक्म है। जो मैं भी मैं को कहती हूँ कि मैं अर्जी कर रही हूँ, ये भी धनी का हुक्म है। वो करवाते हैं तो करती हूँ, नहीं करवाते तो नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर पूर्ण समर्पण की आगे की चौपाइयां हैं, जिसमें सब कुछ हुक्म को ही कह दिया गया है। रूह का दिल भी हुक्म ही है। अब परात्म से जो नजर आई आत्म बनकर और जीव के ऊपर बैठी, वो नजर कौन है? वो हम देखा जाए तो वो धनी का हुक्म ही है। हमारी नजर जो परात्म की नजर है, उसको तो धनी ने अपने दिल से कनेक्ट कर लिया है। हमारी जो डायरेक्ट नजर है वो धनी के दिल से कनेक्टेड है। हमारी नजर इस खेल में आई ही नहीं। कहते हैं, पूरी वाणी कह रही है ये कि परात्म की जो नजर होती है वो आत्म स्वरूप होती है, और वो जिस जीव के ऊपर पड़ती है, उस जीव के ऊपर बैठकर वो लीला देखती है, तो वो परात्म की नजर जो है वो उसको आत्म कहते हैं। पर सुंदर साथ जी, यदि देखा जाए वाणी के मार्फत की अवस्था में, तो राजी ने क्या किया है? मूल मिलावे में हम सारे के दिल को कनेक्टेड करके अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया है। अब जब दिल ही हमारा धनी के दिल से कनेक्टेड हो गया और धनी ने अपने दिल में खेल को ले लिया, तो हमारी नजरें खुली होते हुए भी क्या देख रही हैं? कुछ नहीं देख रही हैं। जैसे हमारा ध्यान कहीं चला जाता है तो आंखें खुली भी हो, उस जगह के नजारे को नहीं देख पाती है। तो हमारी नजरें खुली होते हुए भी मूल मिलावे को, राज्य को नहीं देख रही हैं। दिल राज्य के दिल से कनेक्टेड है, और राज्य ने अपने दिल से कनेक्टेड करके हमारे सब, इतनी सारी जितनी भी रूहें थी, जिनको 12,000 कहते हैं या इससे ज्यादा कहते हैं, वो तो अनंत अनंत है। सारी रूहों और श्यामा महारानी, बल्कि पूरे परमधाम के दिल को अपने दिल से कनेक्टेड करके
अपने दिल में खेल ले लिया हुक्म से। तो हम सब किससे कनेक्टेड हो गए? धनी के दिल से कनेक्टेड हो गए, और धनी के दिल से, दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। अब तो हमारे दिल किससे कनेक्टेड हो गए? धनी के हुक्म से कनेक्टेड हो गए, धनी के दिल की इच्छा से हम सब कनेक्टेड हो गए, यानी कि हुक्म से कनेक्टेड हो गए। जो बार बार बात कही जाती है कि धनी की इच्छा ही तो हुक्म है। धनी अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं वो घटित होता है, वो क्या है? वो धनी का हुक्म है, वो धनी की इच्छा है। तो हुक्म एक सत्ता का स्वरूप लगता है, लेकिन इच्छा धनी के प्रेम का एक स्वरूप लगता है। तो भेद कहाँ कहाँ तक है? सुंदर साथ जो है भेद डाल लेते हैं। जैसे कल बात हो रही थी कि लक्ष्मी जी में भेद डाल लिया हम सब ने। हम यहाँ की सोच समझ के हिसाब से चलते हैं, तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि जैसे पशु पक्षी होते हैं, जैसे खूब खुशहालियां अगर कहें तो सेविकाएं होती हैं, इस प्रकार से वो जो है मनुष्य से थोड़ी अलग कैटेगरी की मानी जाती है, पशु पक्षियों को थोड़ा और अलग कैटेगरी में माना जाता है। ऐसा हम यहाँ की बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन वाहिदत की भूमि में इन सबको कहा तो गया है, लेकिन उसको वाहिदत की बुद्धि से ही सोचना पड़ता है, तो वहां पर भेद खत्म हो जाता है। तब लक्ष्मी जी और रूहों में भेद खत्म हो जाता है, खूब खुशहालियों और रूहों में भेद खत्म हो जाता है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब हम राज्य की इच्छा कहते हैं, मैंने सुंदर साथ के मुख से ऐसा सुना है, जब राज्य की इच्छा कहते हैं तो बहुत रूहों को प्यारा लगता है कि तो धनी की इच्छा है, वो तो हमें लाडी लडाना चाहते हैं, वो तो हमें इश्क में ही सराबोर रखना चाहते हैं, ये धनी की इच्छा है। और जब हुक्म की बात करते हैं तो सत्ता को एकदम अलग ढंग से देखा जाता है कि जैसे एक जिसमें प्रेम की कोई बात ही ना हो, ऐसे इस ढंग से देखा जाता है हुक्म को कि उसमें प्रेम की कोई बात ही ना हो। और इच्छा को, धनी के दिल की इच्छा मतलब प्रेम से सराबोर, इश्क से सराबोर, जो रूहों को लाड लडाती है, रूहों को नैन की सैन देती है, सुख देती है, आनंद देती है, आनंद के रस में डुबोती है, ये धनी की इच्छा को हम समझते हैं। और धनी के हुक्म को मतलब सत्ता का स्वरूप समझते हैं, और सोचते हैं कि मतलब जिसमें इश्क शामिल ही ना हो। जबकि धनी के दिल से कुछ भी उत्पन्न होगा वो इश्क का ही स्वरूप होगा, क्योंकि वो स्वयं इश्क के। अब उनके दिल से जो इच्छा उत्पन्न हुई, जिसको हुक्म कहा गया, वो क्या इश्क से अलग हो सकती है? सुंदर साथी, उसको इश्क, सत्ता भी जो है वो, सत्ता के पीछे भी धनी का इश्क ही है, इससे अलग कुछ नहीं है। सत्ता रूपी हुक्म उत्पन्न हुआ, हम सबको खेल में लाना था, हमारी नजर को खेल में लाना था, ये धनी का लाड था, यह सत्ता का एक स्वरूप था। सुंदर साथ जी अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो ये धनी का एक लाड था। धनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान हमें, जो हमसे ही, हम अपने ही अंग से अपने को छुपा रखा था, उसको पूर्ण उजागर करने के लिए बार बार जो ये बात कह रहे हैं, मिहिर को, इलम को, अपनी अक्षर ब्रह्म को, लक्ष्मी को, सत्ता को दिखाने के लिए ये जो एक इच्छा उत्पन्न हुई रूहों को खेल में उनकी, उनके नजर को लाने की, ये क्या लाड से कम है? ये क्या इश्क से कम है? इसके पीछे भी तो इश्क ही है। तो सत्ता को इश्क के बिना देखना भी वाहिदत को जो है भंग करने जैसा, या यहाँ की बुद्धि से उसको समझने जैसा है। तो हुक्म क्या है? धनी की इच्छा है। जितना लाड बड़ा धनी की इच्छा को हम देखते हैं, उतना ही धनी के हुक्म को भी देखना पड़ेगा। और कौन कौन? हम खुद हुक्म है, हम खुद हुक्म है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, ये कौन है? ये हम तो है ही नहीं, ये परमधाम की रूहें नहीं है, ये धनी का इच्छा का स्वरूप होकर हुक्म ही यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आगे समझते हैं, चौपाइयों में इसको स्पष्ट किया गया है। ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माही खिन, सुख देखत उठ थे अधिक पर आवे आज्ञाए अंतस्करण। आपने ऐसे अखंड सुखों में, जहां हम आपके साथ निर्वाह किया करते थे, उनमें डूबे रहते थे, सराबोर रहते थे, ऐसे अखंड सुखों को, जिनको अखंड कहा गया कि कभी भंग ही नहीं होते, आज भी भंग नहीं हुए हैं, सिर्फ वहां से नजर भर हट गई है। ऐसे सुख अलेखे, जिनको ना लिखा जा सकता, ऐसे अखंड अलेखे सुखों को आपने एक पल में अपनी हिकमत से हमें भुला दिया। अपने हुक्म से हमारी नजर को यहाँ भेज दिया और हम भूल गए। हम आंखें खुले होते हुए भी उन सुखों को, जिनमें हम बैठे हैं, जिसमें हम सराबोर हैं, उन सुखों को नहीं देख पा रहे। सुख देखत उठते अधिक, लेकिन यहाँ पर हुक्म से ये जो ब्रह्मांड बनाया, हुक्म से ये जो वाणी यहाँ पर भेजी,
अक्षरों के माध्यम से भेजी, श्यामा मरानी के माध्यम से भेजी, स्वयं यहाँ आ गए। सुख देखा तो थे अधिक, अब इस आड़ी के माध्यम से हम आपके पूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं, आपकी मेहर को देख रहे हैं, इलम को देख रहे हैं, सत्ता को देख रहे हैं, सबको अलग अलग पहचान रहे हैं, वाहिदत को जान रहे हैं, संबंध को, निस्बत को पहचान रहे हैं, इश्क की साहिबी को पहचान रहे हैं, आपकी बुजुर्गी को पहचान रहे हैं, आपकी साहिबी को पहचान रहे हैं। तो क्या ये सुख देखत उत थे अधिक, वहां से भी अधिक सुख हो, लेकिन किसी भी सुंदर साथ को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे सुख वहां से अधिक है। हर कोई यही सोचता है कि परम धाम में इश्क में सराबोर थे तो ज्यादा सुख थे। अब ये जो हुक्म के खेल में आए हैं, इलम के खेल में आए, यहाँ सुख कम है। पर चौपाई क्या कह रही है, सुख देखत उत थे अधिक, वहां से अधिक सुख यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा दिल है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि हमें चारों तरफ दुख दिखाई दे जाता है ना। दुख के ब्रह्मांड में ले आए हैं, यहाँ दुख दिखाई देता है, फिर ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान हमें ये समझाता है कि नहीं, यहाँ पर तो इश्क है नहीं तो सुख नहीं है, जहाँ इश्क है वहीं सुख है। इश्क में सराबोर होना सुख और आनंद की लीला है, यहाँ पे इलम और सत्ता की लीला है। इलम और सत्ता की लीला में सुख नहीं है, उतना सुख नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कंपैरिजन पैदा हो जाता है। ये दुनिया द्वैत की है तो द्वैत की ही बातें दिमाग में आती हैं, द्वैत के ही भाव आते हैं। इस द्वैत से निकलकर एकेश्वरवाद में जो अपनी बल और बुद्धि से पहुंच जाता है, या धनी जिसको पहुंचा देते हैं, उसको ही वाहिदत का नियम वास्तव में समझ में आता है। वरना वाहिदत 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 बातें तो करते हैं हम ज्ञान से, लेकिन वाहिदत तो होती क्या है, इसको अनुभव करना बहुत 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 दूर की बात है। जिसमें सत्ता भी इश्क का स्वरूप आपको लगे, वहां ये भी शायद एक ज्ञान की ही बात हो जो अपने मुख से कह रहे हैं हम। वाहिदत क्या मालूम इससे भी और विस्तृत रूप में हो, जो हमें यहाँ ज्ञान की दृष्टि से उतनी गहरी नहीं दिखाई देती, या हम उसको वहां तक अपनी बुद्धि को नहीं ले जा पाते। तो सुख देखत उठते अधिक, पर आवे आज्ञाए अंतस्करण। अंतस्करण किसको कहते हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार को अंतस्करण कहते हैं मिलाकर। पर आवे आज्ञाए अंतस्करण, लेकिन तुम्हारे हुक्म के बिना ये हमारे अंतस्करण में भी नहीं आते हैं। सुख वहां से अधिक, लेकिन तुम्हारे हुक्म के बिना ये हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार में तुम्हारे हुक्म के बिना नहीं आते। जिसको तुम चुन लेते हो, जिसको धनी ही अपनी नजर में ले लेते हैं, उसके ही अंतस्करण में ये सारे सुख आते हैं। चाहे वो इश्क के सुख हो, चाहे वो सत्ता के सुख हो, चाहे वो ज्ञान के सुख हो, चाहे वो मेहर के सुख हो। तो धनी के पूर्ण स्वरूप के सुख भी उनकी आज्ञा के बिना हमारे अंतस्करण में मन चित्त बुद्धि अहंकार में नहीं आते हैं। खेल किया हुकुम सो, हम आए हुकुम, हुक्मे दर्शन दिखा वही, कछु न बिना हुकुम खसम। बहुत धीमे धीमे इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि एक एक खंड हमें सुनाई दे, समझ में आए, हमारे दिल में बैठे। और बहुत सरल शब्द है, खिलवत की तो पूरी वाणी में शब्द कठिन है ही नहीं, बहुत सरल सरल है, लेकिन उनके जो भाव है, जो शब्दों के पीछे छुपे हुए उसके उसके रस कहना चाहिए, उसके जो आनंद है, उसके जो भाव है, वो बहुत बहुत गहरे जाने पे ही मिलते हैं। इसलिए खिलवत जो है वो, खिलवत क्या है, आशिक और माशूक की खिलवत है, तो खिलवत तो गहरी होगी होगी। खेल किया हुकुम सो, आपने अपने दिल की इच्छा को हुकुम के रूप में खेल कर दिया। आपने, आपके दिल में इच्छा उत्पन्न हुई खेल रूहों को दिखाने की, तो खेल तो पहले से ही बनता था, तो खेल किया आपने, ये वाला खेल किया, बनाया। हुकुम सो, अपने ही हुकुम से, जो कि आपके दिल की इच्छा ही थी। आपका लाडी तो था, आपका प्रेमी तो था, कि आपने अपने दिल की इच्छा को हुक्म में परिणित कर दिया। अपने दिल के लाड को, अपने दिल के प्रेम को, इश्क को, रूहों को अपनी साइड दिखाने का जो प्रेम, जो लाड आपके दिल में आया, कि रूहें मेरे उस पूरे स्वरूप को नहीं जानती हैं, अब पूरे स्वरूप को जान जाए। ये लाड आपके दिल में इच्छा के रूप में जब आया, तो आपने उसको हुक्म में परिणित कर दिया, इच्छा को ही हुक्म कह दिया।
तो खेल किया हुकुम सो, आपने अपनी इच्छा से अपने हुकुम से इस खेल को बनाया। हम आए हुकुम, हम सब के रूहों को पूर्ण परम धाम के जर्रे जर्रे के दिल को, जो सब आत्म स्वरूप है, अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया। पहले भी आपके दिल से ही कनेक्टेड थे। सुंदर साथ कहने की बात है कि अपने दिल से कनेक्टेड करके खेल में ले आए। पहले क्या था, वायदत में क्या था, परम धाम में क्या था, हम क्या किसी और के दिल से कनेक्टेड थे? तब भी हम राज्य के ही दिल से कनेक्टेड थे, लेकिन तब हम राज्य के दिल से कनेक्टेड होके इश्क की लीला देखते थे। अब हम राज्य के दिल से कनेक्टेड होके सत्ता की लीला देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है। हम आए हुकुम, यहाँ पर हम, आपकी इच्छा थी हम खेल देखे, तो आपकी इच्छा हुकुम बनकर हमारा रूप लेकर, जिसको परातम की नजर कह दिया गया, हम आए हुकुम, हम यहाँ हुकुम बनकर आ गए। खेल किया हुकुम सो, आपने अपने हुक्म से इस खेल को, सीधा सीधा अर्थ है, आपने अपने हुक्म से इस खेल को बनाया। हम आए हुक्म, और हम भी आपके हुक्म से ही इस खेल में आ गए। हुक्मे दर्शन दिखा भई, आपका हुक्म, आपकी इच्छा ही हमें दर्शन आपका करा रही है। देखिए सुंदर साथ जी, दर्शन दिखा रही है, राज्य के पूर्ण स्वरूप का दर्शन तो करा ही रही है ना। इलम के माध्यम से करा रही है, हुक्म के माध्यम से करा रही है, धनी के लाड जो इच्छा है उसके माध्यम से। हम क्या देख रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से जो अक्षरों में आई है, श्यामा मरानी की रचना है, ये क्या है, ये ज्ञान का सागर है। और ये ज्ञान का सागर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। तो ये रस कौन से रस के बारे में बता रहा है? ये हमें अक्षरातीत के रस के बारे में बता रहा है। तो इन अक्षर के माध्यम से, इन अक्षरों के पीछे छुपे हुए हम उस अक्षरातीत के दर्शन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? धनी की इच्छा थी, उनका हुक्म था, धनी की इच्छा थी जो हुक्म बन के आई, और वो हमें ये दर्शन करा रही है। परम धाम में भी धनी का इच्छा ही होती थी, जो लाड के रूप में हमें उनको दिखाती थी, उनसे बातें कराती थी, उनसे प्रेम कराती थी। अभी यहाँ पर भी धनी की इच्छा ही है, लाड ही है, जो हुकुम का रूप धारण करके हमें अक्षरों के माध्यम से धनी के पूर्ण स्वरूप का दर्शन करा रही है। हुक्मे दर्शन दिखावे, जब इन अक्षरों के पीछे छुपे हुए धनी के उस लाड, उस रस और उनके पूर्ण स्वरूप का जब रूह को ज्ञान के माध्यम से, यानी कि इन अक्षर के माध्यम से जब उसको दर्शन होता है, तभी वो धनी के इश्क तक पहुंच पाती है। धनी के पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद ही तो इश्क आएगा। इश्क में होते हुए भी इश्क की पहचान नहीं थी, इसीलिए तो ज्ञान से इश्क तक पहुंचाने की बात धनी के दिल में आई। यदि हम इश्क से ही इश्क तक पहुंच जाते तो फिर ज्ञान से इश्क तक पहुंचाने की बात ही क्यों दिल में आती? सुंदर साथ जी, तो कुछ घमाव नहीं है, लेकिन सिर्फ बात को समझने वाली बात है। हम परम धाम में इश्क में थे, इश्क में थे। और सुंदर साथ जी, बीच में किसी के भी दिल में जब मैं बोलती हूँ कोई भाव आता है, तो वो जरूर से बीच में बोल सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि नहीं बोल सकते, कि ये बात जो बोल रहे हैं उसमें ये बात कैसे है। धनी के इश्क में सराबोर थे और इश्क तक ही नहीं पहुंच पाते थे, इश्क की पहचान नहीं थी, इश्क का ही ज्ञान नहीं था। तो धनी ने क्या हिकमत करी कि इश्क तक तो पहुंचाना ही है, इश्क में ही, इश्क ही तो अंतिम दर्शन है। जब आप इश्क तक पहुंच जाए, धनी के इश्क के पूर्ण स्वरूप को पहचान जाए, यही तो पूर्ण स्वरूप का दर्शन है। तो इश्क से इश्क तक नहीं पहुंच जान पा रहे थे, इश्क से इश्क को नहीं जान पा रहे थे, तो इलम से इश्क को समझा, इलम से इश्क तक पहुंचाने की बात धनी के दिल में इच्छा के रूप में उजागर हुई, और वही हुक्म बनकर सारा का कारज कारण बना। तो अब जो है हुक्म दर्शन दिखावे, धनी का हुक्म ही, हम यहाँ कौन है? हम खुद हुक्म है, हम खुद हुक्म है। और इस हुक्म को धनी का इलम रूपी हुक्म जो है, इलम रूपी हुक्म अक्षरों के माध्यम से इस अक्षर के पीछे छुपे हुए अक्षरातीत के इश्क के स्वरूप तक पहुंचाने का प्रयास, प्रयास क्या, धनी तो ये कर ही रहे हैं, इसको प्रयास तो नहीं कहेंगे। जब कोई रूह और जीव कोई करता है तो उसको प्रयास कहते हैं। धनी ने तो ये बड़ी अपनी हिकमत से ही कर ही दिया है, कर ही रहे हैं। तो हुक्मे दर्शन दिखा वही। अब दर्शन का मतलब हर व्यक्ति जो है यही समझता है कि
धनी के नूरी स्वरूप का दर्शन हो जाना। परमधाम में धनी जो मूल मिलावे में विराजमान है उसी को ही दर्शन कहते हैं। वहां तक रूह पहुंच जाए, उनका दर्शन कर ले, दीदार कर ले, उनके इश्क में खो जाए तो ये दर्शन होता है। लेकिन दर्शन की कई सीढ़ियां हैं, कई सोपान हैं। पहले दर्शन एकदम से जो परमधाम में इश्क रूपी दर्शन होते थे जिसमें हम सराबोर रहते थे, उस दर्शनों तक पहुंचने के लिए यहाँ पर अनेक अनेक सीढ़ियां हैं। सबसे पहले हम वाणी से जुड़ते हैं, सबसे पहले हम अक्षरों से, कोई सतगुर से पहले जुड़ता है तो सतगुर जो अक्षर बोलते हैं, सतगुर के मुखारबुंद से जो वाणी उच्चरित होती है, जो अक्षर उत्पन्न होते हैं, उन अक्षरों के पीछे छुपे हुए उस धनी के प्रेम के स्वरूप को, इश्क के स्वरूप को हम देखते हैं। कोई वाणी से जुड़ जाता है तो वाणी में जो अक्षर इंद्रावती के मुखारबुंद से उच्चरित हुए, उन अक्षरों के पीछे छुपे हुए धनी के इश्क के स्वरूप को रूह देखती है। तो ये माध्यम है, कोई किसी के माध्यम से देखता है, कोई किसी के कोई चरचनी में उच्चरित जो अक्षर है, उन अक्षरों के पीछे छुपे हुए धनी के इश्क के स्वरूप को देखता है। तो ये अनेक अनेक माध्यम है, चितवनी है, जिन सब में अक्षर ही है। चाहे सतगुरु बोले तो अक्षर के रूप में बोलते हैं, वाणी बोलती है तो अक्षरों के रूप में बोलती है, चर्चनी बोलती है तो अक्षरों के रूप में ही यहाँ पर सब कुछ आया है। तो इस तरह से अक्षरों के पीछे छुपे हुए अक्षरातीत के स्वरूप को रूह देखती है। तो यहाँ पे भी इस तरह से, इस ढंग से भी दर्शन होता है। और जब इस ढंग से दर्शन होता है तो जब ये दर्शन बार 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 जब होता ही रहता है, जब रूह मंथन करती ही रहती है, अक्षरों के पीछे छुपे हुए रस को लेती ही रहती है, तो फिर वो जब ये क्रम बार बार बन जाता है, सहज ही होने लग जाता है उसके जीवन में, तब फिर वो जो है ये रस हमें जो है, जो जो इश्क का रस है वो हमें इश्क में सराबोर करता है। और तब फिर हम जो है मूल मिलावे में, परम धाम में जो इश्क के स्वरूप का दर्शन करते थे, इश्क के साथ खेलते थे, इश्क से सराबोर रहते थे, उनसे नैन की सैन करते थे, उस अवस्था तक रूह पहुंचती है। एकदम से ही आप परम धाम के इश्क वाले स्वरूप पे कैसे धनी आपको पहुंचा सकते हैं, जबकि उसमें आप पहले से ही थे और उससे आप इश्क की पहचान नहीं कर पाते थे। तो फिर धनी नेचुरली उन्होंने ये हिकमत करी है कि आपको अक्षरों के माध्यम से, इल्म के सागर के माध्यम से आपको इश्क की पहचान कराकर इश्क का दर्शन कराना है, इश्क के स्वरूप तक पहुंचाना है। तो ये जब धनी ने ये हिकमत पहले से ही अपने दिल में ले ही ली है, ये चाहना ले ही ली है कि इस क्रम से इश्क तक पहुंचाना है, तो इसके बिना रूह कैसे ही पहुंचेगी। हाँ, यहाँ भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं उस तक पहुंचने के लिए, जो अभी बताया कि वाणी हो सकती है, सतगुरु के वचन हो सकते हैं, चर्चनी हो सकती है, चितवनी हो सकती है, या किसी सुंदर साथ के ही वचन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सुंदर साथ जी। तो ये धनी हिकमत कर रहे हैं, खेल किया हुकुम सो हम आए हुकुम, हुक्मे दर्शन दिखा वही कछु ना बिना हुकुम खत्म। इस खेल में कुछ भी धनी के हुक्म के बिना नहीं है। यहाँ हर पल, हर घड़ी, हर काल माया के ब्रह्मांड को हम पल पल से ही तो समझते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में समय कैसे व्यतीत होता है, पल 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 के रूप में। तो यहाँ पर अगर कहीं बहुत गहराई से कि कछु ना बिना हुकुम खसम, यहाँ एक पल भी धनी के हुक्म के बिना खाली नहीं है। कछु ना बिना हुकुम खसम, यहाँ पर एक जर्रा भी धनी की सत्ता से अलग नहीं है, धनी के हुक्म से अलग नहीं। और धनी के हुक्म से अलग नहीं होने का क्या मतलब है, इसको और गहराई से देखें तो धनी की इच्छा से खाली नहीं है। अब जब ये बात कैसे साबित होगी, सुख देखत उठते अधिक, यदि हम धनी की के हर, यदि यहाँ के जरे जरे में, यहाँ के पल पल में धनी का हुक्म यानी कि धनी की इच्छा शामिल है और हम उस इच्छा में शामिल हैं, तो दुख कहाँ हुआ, तो फिर वहां से अधिक सुख हो गया कि नहीं हो गया। अब लेकिन इस गहराई को जानते हुए भी हम इसको अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि हम दुख के ब्रह्मांड में आए हैं और दुख जो है वो सुख से बुराई होता है, वो सुख इश्क और आनंद से अलग होता है, दुख तो दुख ही होता है, उसका नाम ही दुख है। तो इस तरह से वहां से अधिक सुख यहाँ ऐसे है कि हर पल में कह दिया कछु ना बिना हुकुम खसम, यहाँ पर एक जर्रा भी, एक पल भी धनी के हुक्म से खाली नहीं है।
यानी कि धनी की इच्छा से खाली नहीं है। एक पल अभी जो इससे पहले बीता, जो अभी चल रहा है और जो इसके बाद पल आएगा, सुंदर साथी, तीनों पलों में धनी की हुक्म यानी कि धनी का इच्छा शामिल है। हम और आप उस पल में हैं, उस इच्छा में है। तो अब बताइए, ये सुख का पल होगा या दुख का पल होगा? ये सुख का पल होगा। हाँ, हम इस वाणी को भूल जाते हैं, अभी जिस चौपाई के जिस खंड का मंथन कर रहे हैं, इस मंथन को भूल जाते हैं, फिर माया में लग जाते हैं। अभी जब 7:30 बजेगा, हमारी रसोई चालू हो जाएगी, हमारे ऑफिस के काम शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उस पल दुख कह सकते हैं। उस पल धनी की इच्छा तो तब भी रहती है, हर पल में धनी तो तब भी रहते हैं, लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं, तो वो दुख का पल हो जाता है। जबकि होता वो भी धनी की इच्छा का ही है, उन्हीं की ही हुक्म का होता है। कोई भी यहाँ पल जो है खाली ही नहीं है धनी के हुक्म से। तो खेल किया हुक्मे, हुक्म सो हम आए हुक्म, हुक्मे दर्शन दिखा वही, कछु न बिना हुक्म खत्म। धनी के हुक्म के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी कि उनकी एक एक पल में उनकी इच्छा शामिल है, उनकी इच्छा के बिना यहाँ कुछ नहीं। हुक्मे इश्क आ वही, कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करा वही, कछु न बिना हुक्म खत्म। हुक्मे इश्क आ वही, धनी की इच्छा के बिना इश्क नहीं आ सकता। धनी की इच्छा है, और धनी की इच्छा क्या हो सकती है? इश्क आने की ही तो है, तभी तो खेल बनाया। सुंदर साथ जी, हुक्मे इश्क आ वही। अब हमें क्या लगता है कि इश्क धनी के हुक्म से आएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ हमें ये समझ में आ रहा है, हुक्मे इश्क आ वही, कि धनी के हुक्म के बिना इश्क नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें लगता है कि इश्क बड़ा दूर है, उनका हुक्म होगा तो आएगा, तो हम एक इश्क से अपनी दूरी निर्धारित कर लेते हैं। हुक्मे इश्क आ गई। अब अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि धनी के हुक्म के बिना इश्क नहीं आ सकता, ये बात तो सच है ही, और धनी के हुक्म में इश्क है या नहीं है? धनी ने जो दिल में इच्छा ली, रूहों को खेल दिखाई, ये उनका लाडी तो था, उनका प्रेमी तो था, तो उनकी जो इच्छा थी उसमें प्रेमी तो था, और जो उनकी इच्छा हुक्म बनकर यहाँ आई, उसके पीछे प्रेमी तो था, लाडी तो था। तो यहाँ पर भी जो जर्रा जर्रा हो गया, वो धनी का हुक्म हो गया, तो यानी कि धनी की इच्छा हो गई, और धनी की इच्छा इश्क के अलावा कुछ होती ही नहीं। धनी की इच्छा खेल दिखाने की जो है, इसमें भी तो इश्क ही है सुंदर साथ जी। तो हुक्म इश्क आ वही, रूह इतनी गहराई तक धनी से कनेक्टेड हो जाए कि उनके हर पल में उसको धनी का इश्क दिखाई दे जाए, तो इश्क आ गया। अब लेकिन ज्ञान की गहराई से हम पल भर को तो इस गहराई से जुड़ पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर पल हर घड़ी उस गहराई से जुड़े नहीं रह पाते। इतनी सारी जो हुक्म से दुनिया बनी हुई है, इतना विस्तृत खेल बना हुआ है, उससे हम हर पल हर घड़ी जो है, क्या होता है, धनी के इस गहरे लाड से जुड़े नहीं रह पाते, इस गहरे मायने से, अर्थ से जुड़े नहीं रह पाते कि हर पल में धनी का हुक्म है, यानी हर पल में धनी की इच्छा है, और धनी की इच्छा इश्क के बिना नहीं होती है। तो ये जो है, इस गहरे राज से को जानते हुए भी इसमें सराबोर नहीं रह पाते हम यहाँ पर। इसलिए ये हो जाती है बात। इस खंड का मतलब ये समझ में आता है कि जैसे इश्क बहुत दूर है, धनी अपने हुक्म से देंगे तो आएगा। हुक्म इश्क आवई, कि धनी का हुक्म होगा तो इश्क आएगा। ऐसा हमें लगता है जैसे इश्क बहुत दूर कहीं पे है और उनका हुक्म होगा तो हम तक आएगा। जब हर पल में धनी का हुक्म है, हर पल में उनकी इच्छा है, तो हर पल में उनका इश्क है, फिर कहाँ दूरी है। लेकिन वही जो अभी बात कही कि इस गहरे अर्थ से जानकर भी हम जुड़े नहीं रह पाते, इससे कनेक्टिविटी नहीं रहती, जिसके कारण से हमें इश्क दूर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हुक्म इश्क आवी, धनी के हुक्म के बिना इश्क नहीं आ सकता, और धनी का के हुक्म में इश्क पहले से ही शामिल है। कदमों जगावे हुक्म, अपने कदमों में जगाता भी धनी का हुक्म ही है। कदमों जगावे हुक्म, धनी का हुक्म ही हमें उनके चरणों में, जहां हम पहले से ही बैठे हैं, उन्होंने खुद फरामोश किया है, खुद ही वो जगाने वाले हैं। रूह क्या करेगी इसमें? अगर रूह के हाथों में कुछ होता तो वो कुछ करती, लेकिन फिर जैसे कि बात आती है तो फिर क्या,
सब कुछ हुक्म को कह दिया जाए। अभी तो यहाँ पर हुक्म की बात चल रही है, तो सुंदर साथ जी अभी इसी की बात करते हैं। कदमों जगावे हुक्म, धनी का हुक्म ही हमें उनके चरणों में जगाएगा। करनी हुक्म करा भाई, रूह जो चाल चलती है यहाँ पे इस खेल में, वो भी धनी का हुक्म ही कराता है। रूह अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकती, रूह अपनी मर्जी से तो धनी की चौपाई के एक खंड का राज भी नहीं जान सकते। धनी रूह अपनी मर्जी से तो हिल भी नहीं सकती। हर पल में धनी का हुक्म शामिल है, हर पल में धनी की इच्छा शामिल है। तो हर पल में जो करनी हो रही है वो कौन करा रहा है? धनी का हुक्म ही करा रहा है। कछु न बिना हुक्म खसम, धनी के हुक्म के बिना कछु न, कछु न एक इतना तिनका भी धनी के खसम के हुक्म के बिना नहीं है, यानी कि धनी की इच्छा के बिना कुछ नहीं। हुक्म को इच्छा से जैसे ही हमने जोड़ लिया सुंदर साथ जी, हम उस गहराई से कनेक्टिविटी बनाते ही चले जाएंगे, कनेक्टिविटी हमारी होती ही चली जाएगी। तो हुक्मे इश्क आवही, कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावही, कछु न बिना हुक्म खसम। रूह जो है खिलवत खाने की ऐसी अवस्था में पहुंच गई है, खिलवत में, जहां रूह अपना समर्पण, पूर्ण समर्पण कर चुकी है, जहां उसको कहने और सुनने की उम्मीद से भी वो आगे निकल गई है। यानी कि उसको समझ में आ गया है मेरे रूप में भी धनी है, धनी के रूप में तो धनी है ही है, ये तो हर रूह जानती है, मेरे रूप में भी धनी है। इसीलिए क्या कह रही है? हुक्म इश्क आवही, कदमों जगावे हुक्म, तुमसे ही, तुम्हारे हुक्म से ही इश्क आएगा, तुम्हारे हुक्म से ही कदमों में जागेंगे। रूह ने जो हुक्म ने रूह का भेष धारण किया है, उससे जो करनी कराएगा वो भी तुम्हारा हुक्म है। कछु यहाँ पर एक जर्रा भी तुम्हारे हुक्म के बिना खाली नहीं है। रूह यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ सिर्फ राज्य ही है, उन्हीं का ही हुक्म के स्वरूप है। यहाँ पर भी इतना शब्दों के भेद में कह सकते हैं कि परम धाम में राज्य के हम सब इश्क के स्वरूप थे, या हम राज्य के हुक्म के स्वरूप है। हम तो मार्फत में न वहां थे, न मार्फत में न हम यहाँ है। मार्फत में धनी वहां है, मार्फत में धनी यहाँ है। हम यहाँ कहाँ है? हम उनके हुक्म के ही स्वरूप है, उनका हुक्म ही हमारा भेष धारण किया हो, तो हम यहाँ कहाँ है? हम यहाँ है ही नहीं। मार्फत में धनी का हुक्म ही सब कुछ है। और वहां पे भी परम धाम में भी क्या था? हकीकत में इतना सब कुछ दिखता था, लेकिन मार्फत में कौन है? मार्फत में धनी का इश्क ही तो है। तो सुंदर साथ जी, तो क्या है सुंदर साथ जी? मार्फत में हर तरफ सिर्फ 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 धनी है। खेल हो, अर्श हो, फर्श